मानपुर सीएससी पर आशा कार्यकर्ताओं का आज 11वां दिन धरना प्रदर्शन। मानपुर प्रखंड के सीएससी पर आशा कार्यकर्ताओं के अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज 11वें दिन धरना प्रदर्शन जारी रहा। इनका समर्थन करने एक पटक प्रदेश महासचिव जितेंद्र कुमार सुमन ने आशा कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि 10 तारीख को मुख्यमंत्री का घेराव के लिए आप लोग पटना चले। हम वादा करते हैं कि आप लोगों को मांगों को पूरा किया जाएगा। इस प्रदर्शन में पूर्व वार्ड पार्षद एवं किसान नेता इंद्रदेव विद्रोही ने कहा कि आप लोगों का संघर्ष जारी रखी है, इस बातों को सरकार को जरूर सुनेगी। आपसे कि 30 दिन काम लिया जाता है और प्रोत्साहित राहत के नाम पर 300 दैनिक मजदूरी के हिसाब से भी सरकार नहीं दे रही है। एक तरफ जहां सरकारी कर्मचारियों के 30,000 से 70,000 तक वेतन दे रही है, वहीं आप लोगों को पुरस्कार राशि में भी कटौती कर रही है। यह सरकार की दोहती नीति बहुत ही घातक सिद्ध होने वाला है। आशा दीदी के फैसिलिटेटर सोनी कुमारी ने बताया कि अभी हम लोगों का धरना देने का 11 दिन हो गया है और कोई भी सरकार पदाधिकारी पूछने तक नहीं आया कि हम लोगों का धरना अनिश्चितकालीन चलेगा। का क्या मांग है? हम लोग का मांग नीतीश सरकार से है, तेजस्वी यादव से है कि हम लोग को सरकारी घोषित किया जाए। हम लोग को प्रोत्साहन राशि नहीं चाहिए। जो ये प्रोत्साहन राशि के तौर पे हम लोग से 1000 काम लिया जाता है और टुकड़ों में कुछ पैसा दिया जाता है, पेमेंट भी नहीं हम लोग को दिया जाता है। मतलब सिर्फ अगर 14 दिन एक आशा काम करती है, फलेरिया का अल्बेंडाजोल का गोली खिलाती है, जिंक ऑयल्स खिलाती है, तो उसको मात्र 14 दिन का 100 रुपये दिया जाता है। तो एक दैनिक मजदूर भी जो काम करता है डेली पे, वो भी तो मतलब उसको भी डेली का 500 रुपये दिया जाता है। हम लोग को किस हिसाब से 14 दिन का 100 रुपये दिया जाता है? पोलियो में डेली ऐसा काम करती है, सुबह से लेकर के शाम तक उसको डेली का 75 रुपये दिया जाता है। मतलब हम लोगों को सरकार किसी तरह से भी हम लोग पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। हम लोग को भैया बैल से भी ज़्यादा बदतर हालत करवा दिया है। जो मतलब जितना काम हम लोग कर रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग को कुछ भी पेमेंट नहीं दे रहा है, ना ही हम लोग को सरकारी घोषित किया जा रहा है। सरकार को हम लोग किसी भी काम पे कोई ध्यान ही नहीं है। आप लोग की बहाली किस स्तर पर हुआ था? हम लोग की बहाली हुई थी मतलब समाज सेवा के लिए कि आप लोग डिलीवरी लेकर के जाइएगा, तो मतलब प्रोत्साहन राशि के रूप में हम लोग को बोल करके बहाली करवाया गया था कि आप लोग को प्रोत्साहन के रूप में 600 रुपये दिया जाएगा। वो भी अभी काट करके 300 रुपये से BCG का कर दिया है। और अगर 4 ANC जाँच करवाएंगे गर्भवती महिला का तो 100 रुपये हर एक जाँच में है। और मतलब जो सरकार पहले पैसा दे रहा था उसको भी अभी काट के और कम कर दिया है। ये हड़ताल का कितना दिन हो गया? हड़ताल हम लोग ऐसे मतलब सिर्फ मानपुर ब्लॉक में हम लोग 24 तारीख से हड़ताल पे गए। 24 हड़ताल पे। हाँ। आगे हड़ताल आप लोगों का कब तक रहेगा? जब तक हम सरकार हम लोग की मांगे नहीं सुनेगी तब तक हम लोग हड़ताल पे अनिश्चितकालीन अनिश्चितकालीन बने हुए हैं। इस हड़ताल से लोगों को कुछ नुकसान हो रहा है? नहीं, कोई नुकसान नहीं। हम लोग इमरजेंसी नहीं रोक रहे हैं। हम लोग अगर कोई डिलीवरी आ रही है तो हम लोग उसे भी नहीं रोक रहे हैं। हाँ, हम लोग OPD को बाधित कर रहे हैं। जो मतलब नॉर्मल जिसे कुछ प्रॉब्लम हो, फीवर हो, सर्दी हो, बुखार हो, बस किसी को हम लोग नुकसान नहीं दे रहे। पब्लिक को हम लोग को सपोर्ट मिल रहा है। सिर्फ OPD को रोक? सिर्फ OPD। कोई भी सरकारी कर्मचारी आप लोग से मिलने आए हैं? नहीं, अभी तक हम लोग से कोई मिलने नहीं आया है। कोई कन्विंस किया कि हड़ताल तोड़ो वापस में? कुछ नहीं, कुछ नहीं कि सब कार में रुआ डाल करके सब मतलब किसी को मतलब कोई DM या फर्क ही नहीं पड़ रहा है। किसी को स्वास्थ्य जो होता है आपका सिविल सर्जन नहीं यहाँ पे उनको गोलपत्थर में तो वो आए थे, वो आश्वासन दिलवाए थे कि हम आप लोग के सपोर्ट में हैं। वो FIR के लिए हम लोग के खिलाफ FIR करवाने के लिए लेटर निकलवाए थे कि सभी आशा सेंटर पे FIR होगा। कुछ लोगों पर हो भी गया, लगभग 200 लोगों पर। कुछ लोगों पर कहीं पर किसी जिले में हुआ है। गया जिला ऐसा काम करती है तभी उसको पैसा मिलता है। अगर ऐसा कोई ऐसा अगर मान लिया कि किसी का डिलीवरी आई, उसका नाम नहीं चढ़ा, नो आशा हो गया, तो उसका वो डिलीवरी का भी पैसा नहीं मिलेगा। BCG में भी अगर आशा का नाम नहीं चढ़ता तो उसको भी 300 रुपये नहीं दिया जाएगा। मतलब 9 महीना से ऐसा सेवा करती है। अगर वो यहाँ छोड़ करके किसी और अस्पताल में अगर डिलीवरी करवा लेती है तो उस आशा का नाम नहीं चढ़ता है। तो आशा इतनी मेहनत करती है, उसका आशा को सरकार दे क्या रहा है? और आशा सरकार पूछता है कि आशा है क्या, जबकि सारा काम आशा से ही ले रहा है और फिर भी पूछता आशा है क्या। हानि है वहाँ 325 रुपया एक दिन का वो एक कर्मचारी का जो है वो दैनिक मिलता है, लेकिन गया नगर निगम में 465 रुपया मिलता है एक दिन का जो उसका दैनिक मजदूरी हुआ। क्योंकि अब ज्यादातर जगहों पर आप जानते हैं कि सरकार ने क्या किया है कि दैनिक कर्मचारियों की बहाली कर दी है और दैनिक कर्मचारियों के बहाली से सरकार का जो है वो कम खर्च में वो अपना सारा काम ले लेती है
और किसी तरह के वो बोझ भी नहीं है सरकार के ऊपर कि कल रिटायर होगा तो उसको पेंशन देना है या और किसी अन्य तरह का कोई फैसिलिटी। जो दैनिक कर्मी है उनको कोई सुविधा नहीं है। किसी तरह का जीवन में अगर कोई मुसीबत आ जाए तो उसको उसके परिवार को कुछ भी मिलने वाला नहीं है। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है, ये गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है। एक ही राज्य में और एक ही कार्यालय पर आशा कार्यकर्ता को जो धरना दे रहे हैं उनका मदद करने के लिए आए हैं। जी अपने और मदद तो करेंगे ही, लेकिन 25,000 जो आशा को 25,000 रुपया जो दिया जाए राशि, आशा का 25,000 रुपया राशि दिया जाए और सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, इस सवाल को लेकर आए हैं। इन लोग लड़ रहा है, अगर कोई दूसरे सांगठनिक ग्रुप से लड़ रहा है तो हम कहे लड़ाई लड़िए, लेकिन 25,000 की लड़ाई लड़िए। आशा को 25,000 रुपया मानदेय दिया जाए, सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। इस लड़ाई को लेकर हम लोग 10 तारीख को पूरे बिहार आशा संघ एटक मुख्यमंत्री का घेराव करने जा रही है। उस घेराव में जाने के लिए इस आंदोलनकारी आशा साथियों को हम न्योता देने आए हैं कि आप चलिए 25,000 की लड़ाई में पूरे बिहार के सभी जिलों से, दरभंगा, मोतिहारी, समस्तीपुर, नालंदा, आपका औरंगाबाद, सभी जिलों से जो लोग जा रहे हैं 25,000 को डिमांड के लेकर के, उसके साथ उस आंदोलन में आप भी जाइए। मुख्यमंत्री से आश्वासन भी मिला है, स्मारक पत्र भी दिए है 25,000 की। और जो हड़ताल चल रहा है उस सभी यूनियन, जो साथी यूनियन है, जो ज्वाइंट चल रहा है, पूरे सब यूनियन का ट्रेड यूनियन का सामूहिक हड़ताल चल रहा है। जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी हो जाती है, लिखित सरकार का स्टेटमेंट नहीं आता है, तो अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगा। इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सब कार्य आशा लोग बाधित करते रहेगी। और उसी आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में पटना जो 10 तारीख को 10 अगस्त को मुख्यमंत्री का घेराव है, उसमें लोगों से अपील करने आए हैं कि बिहार राज्य संघ एटक की ओर से आशा को अस्थायी कर्मचारी का दर्जा देने, 25,000 रुपया का मासिक भुगतान करने के सवाल पर जो मुख्यमंत्री को घेरने जा रहे हैं, उस घेराव में, उस प्रदर्शन में गया से जिले से पूरी भारी संख्या में आशा कार्यकर्ता शामिल होकर अपनी आवाज़ को बुलंद करें। और यही नहीं, अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो यहाँ से दिल्ली तक की तैयारी करें। इन्हीं आशाओं के साथ आशा कार्यकर्ता को मोटिवेट करने, अपने साथ में यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता इंद्र विद्रोही को हौसला अफजाई देने के लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं बिहार राज्य आशा संघ की ओर से, यहाँ आशा कमेटी की ओर से। और मैं जितेंद्र कुमार सुमन, गया जिला बिहार राज्य आशा संघ कोऑर्डिनेटर के रूप में भी हूँ। मेरा संगठन अभी बहुत पुराना है एटक, लेकिन इस ग्रुप में हमारी फैसिलिटियों को सिर्फ मासिक यात्रा भत्ता नहीं बल्कि पूरे माह का मानदेय भुगतान किया जाए। फैसिलेटर और आशा या आशा फैसिलेटर को पोशाक के साथ ऊनी कोट की आपूर्ति किया जाए। हटाए गए आशा फैसिलेटर को सेवा पुनः बहाल किया जाए। मखदूमपुर में है जो 15 आशा कार्यकर्ता जहानाबाद मखदूमपुर को हटा दिया गया। तो लड़ाई में हमारी मांग है कि और कहीं अगर है तो वो सब जो हटा दिया गया है उसको पुनः बहाल किया जाए। लास्ट में है 14वां मांग की कागजात के जांच के नाम पर आशा की छटनी को रोक लगाया जाए। सेवानिवृत्ति पैकेज दिया जाए, जब रिटायरमेंट हो तो पैकेज मिलना चाहिए। यही हमारी डिमांड है, 14 सूत्री डिमांड है। और इस लड़ाई को लेकर हम लोग 10 तारीख को पटना में मुख्यमंत्री को घेराव करने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि सरकार जो दमनकारी नीति अपनाई हुई है, सरकार जो आपके आंदोलन को दबाने की कोशिश कर रही है, आप नारी शक्ति हैं, आपके बलबूते यहाँ की सरकार बनी है। जब तेजस्वी बाबू विधानसभा चुनाव के मैदान में थे तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि जब हमारी सरकार बनेगी आप हमको ताकत दीजिएगा। तो जितने भी जो काम कर रहे हैं, आशा हो और आशा है, मैंने आशा हो और सब पर विचार करके इनको नियोजित करेंगे और इनका मानदेय तय करेंगे। लेकिन अपने वादे से मुकर रहे हैं।
आज हमारी सरकार जिसको हमने वोट देके कुर्सी पर बैठाया है वह हमारी मांग को नजरअंदाज कर रहा है। कोई वादा खिलाफी के खिलाफ हमारा आंदोलन है। सरकार किसी का हो, ऐसे भी कहा गया है, छीनता है स्वतः कोई और तुम, त्याग तब से काम ले यह पाप है, पुण्य है भी छीन कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। अगर आपका अधिकार कोई छीन रहा है तो वहाँ पर त्याग की आलोचना नहीं कर रहे हैं, सीटू वाले का लोग कूट की आलोचना नहीं कर रहे हैं। लड़ाई लड़नी चाहिए, अच्छी बात है। जहाँ जहाँ शोषण है वहाँ लड़ाई जारी है और यही लाल झंडा के लोग ही लड़ाई लड़ते हैं। गरीबों की आवाज अगर अभी बात है, भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ लोग हैं, जिन्हें गुने विधायक हैं, आपके सपोर्ट में आ रही है, अच्छी बात है। लेकिन उनकी एजेंडा में आपके प्रतिनिधि हैं, उनको उठाना चाहिए। आप अपने प्रतिनिधि को मजबूर कर दीजिए कि हमारी ताकत को, हमारी आवाज को विधानसभा में उठाइए, लोकसभा में उठाइए। हम देख रहे हैं जुमई में